हाँ तो बच्चा पार्टी, तो हमको आज डिस्कस करना है अजीबोगरीब पैकिंग इफिशियंसी। खतरनाक मामला है इसके अंदर में, खतरनाक काम है। हमने एक चीज की पैकिंग इफिशियंसी निकाल चुके हैं कि जिसमें हमने सिंपल क्यूबिक लैटिस की हमने क्या निकाले थे, पैकिंग इफिशियंसी निकाले थे। उम्मीद कर रहा हूँ कि वो आपको समझ में आया होगा। आज उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे पैकिंग इफिशियंसी ऑफ द बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस। बराबर स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है बच्चा पार्टी। तो सबसे पहले अगर बात करोगे तो आप सबसे पहले अगर बात करोगे रेडियस ऑफ स्फीयर निकालना है। क्या निकालना है? रेडियस ऑफ स्फीयर। क्योंकि आपको मालूम है, अब रेडियस ऑफ स्फीयर क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि एटम स्फेरिकल होता है। क्या होता है? स्फेरिकल होता है। समझ में आ गया कि नहीं? और इसी वजह से हम लोग पहले क्या निकालेंगे? उसकी रेडियस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रेडियस। रेडियस से फिर हम उसको क्या करेंगे? वॉल्यूम की तरफ जाएंगे। और जब हमारे पास में वॉल्यूम पहले हम निकालेंगे एक सेल का, फिर उसके बाद में हम देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स कितने उसके अंदर में, फिर नंबर ऑफ एटम्स से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? टोटल क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम मिल जाएगा। समझ में आता है क्या? और ऑक्यूपाइड वॉल्यूम से फिर हम क्या करेंगे? टोटल वॉल्यूम को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तब जाकर के हमको एक्चुअल क्या मिलेगा? पैकिंग एफिशिएंसी मिलेगा। समझ में बात आ रही है? तो इसी चीज के लिए हमको सबसे पहले एटम देखना पड़ेगा। जब आप बॉडी सेंटर सेल बनाते हो ना बच्चा पार्टी, तो बॉडी सेंटर जब सेल बनाते हो तो एक अगर मान लो कि बॉडी सेंटर सेल है, मान लो कि बॉडी सेंटर क्या है? सेल है। इस तरीके से बॉडी सेंटर सेल है। इसका एक एटम यहाँ होगा बॉडी में। यहाँ अगर बात करते हो बाकी कॉर्नर्स पर 8 एटम्स होंगे, उनसे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 8 कॉर्नर्स पर क्या है? 8 एटम्स आपको नजर आ रहे हैं। अब ये जो एटम होगा ना बच्चा पार्टी, ये जो एटम होगा ना, तो ये जो एटम होगा कि पूरा इनसाइड इस तरीके से एटम होगा। ये एटम होगा तो ये ऐसा एटम होगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ? समझ, इसको अगर बनाने जाऊंगा तो एटम बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। समझ में बात आ रही क्या? ये एजेस का एटम लेना पड़ेगा, इस बॉडी का लेना पड़ेगा। और ये एक एटम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? इनको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं। चलो बड़ा बना देता हूँ इन स्फेयर्स को, क्योंकि स्फेयर्स को थोड़े बड़े कर देता हूँ। तो चलो बच्चा पार्टी, इसको थोड़ा बड़ा ड्रॉ करना था मैंने। इसको अगर मान के चलो इस तरीके से लिया, इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। ठीक है बच्चा पार्टी, समझ बात आ रही है? ये वाला एटम को भी कर देता हूँ, नहीं तो तीनों एटम एक फेस पर आते हैं। चलो इसको बना दिया, इसको बना दिया, और मैंने क्या बना दिया? इसको बना दिया। समझ बात आ रही है? ये तीनों एटम्स किस में आ रहे हैं? कांटेक्ट में आ रहे हैं। ये वाला डिस्टेंस इसका आर है, ये वाला डिस्टेंस आर है, ये वाला डिस्टेंस आर है, ये वाला डिस्टेंस आर है, ये वाला आर है। ठीक है तो बच्चा पार्टी, तो इसमें अगर बात करते हो तो 3 एटम यहाँ पर, बॉडी वाला भी एटम्स इसके कांटेक्ट में आता है। तो बॉडी वाले की बात रखना, दोनों आर काउंट होती है। बॉडी वाले की दोनों आर क्या होते हैं? काउंट होती है। इधर से भी उधर से भी कंप्लीटली उसमें आ रहा है। समझ रहा है? और इसका आर और इसका आर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा फंडा मैथमेटिकली लगाना पड़ेगा। 3 स्पेयर्स यहाँ पर आ रहे हैं रेडियस के। कितने स्पेयर्स आ रहे हैं? 3 स्पेयर्स यहाँ पर आ रहे हैं। वहाँ कितने थे बच्चा? 2। वहाँ कितने थे? 2 थे। यहाँ कितने? 3 स्पेयर्स हैं। तो आपको सबसे पहली बात एक चीज याद रखना पड़ेगा कि रेडियस में आपको पार्टिकल्स के अंदर में यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रायंगल बनते हुए नजर आएगा। अगर बात करोगे इसको यहाँ से निकाल दूँ, इसको निकाल दूँ, तो ये क्या बन जाता है? तुम्हारा एक ट्रायंगल बन जाता है। अरे क्या बन जाता है? ट्रायंगल बन जाता है। ये जो अगर बात करोगे इसको क्या करोगे आप? ये ट्रायंगल बन जाता है। समझ में बात आ रही है? मैंने क्या बोला? अगर मैं इसको बोल दिया, इसको ए पॉइंट बोल दिया, इसको क्या बोल दिया? ए बोल दिया, और उसके साथ में अगर मान के चलो कि यहाँ पर अगर मैं 2 पॉइंट अगर बना लेता हूँ, यहाँ पर इसको सी कंसीडर किया आपके बुक के अंदर में, यहाँ पर इसको एफ कंसीडर किया गया है, और यहाँ पर इसको क्या कर दिया? ई कंसीडर कर दिया, और इसको क्या कर दिया? डी कंसीडर कर दिया। समझ में आता है? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये क्या नजर आ रहा है? ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रहा है। समझ में बात आ रही? तब जाकर के देखो बच्चा पार्टी, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब यार बात के चलो, अब इन थ्योरमों को कैसे उठाओगे? तो पाइथागोरस हमने पढ़े नहीं होंगे। मैथ वाला बायोलॉजी वाला होगा तो उसको बोलेगा क्या सर क्या पढ़ा रहे हो? बायोलॉजी वालों को तो बिल्कुल टेंशन न लेना, कोई सर रॉकेट यहाँ पर कोई मैथमेटिक्स यूज होने वाला नहीं है। समझा? सादा सा मैथमेटिक्स यूज होने वाला है। और थोड़ा सा याद करो तो यहाँ पर कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं। यहाँ पर एक एफ है, यहाँ पर एक क्या एफ है, दूसरा ई है। अगर बात करोगे और इसको अगर बात करो, यहाँ से अगर मैंने जोड़ दिया इसको, अगर मैंने यहाँ से इसको जोड़ दिया, तो अगर बात करोगे तो ये एफ ई और क्या बन रहा है? डी। क्या बन रहा है? एफ ई डी बन रहा है। समझ में बात आ रही? और उसके बाद में दूसरा अगर एंगल अगर बात करोगे तो यहाँ पर अगर बात करोगे, और इसमें ये कितने का है? 90 का एंगल्स होते हैं। कितना होता है? 90 का। ये देखो यार, एफ ई डी, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? एफ ई डी। तो फॉर ट्रायंगल अगर बात करता हूँ मैं, और अगर बात करता हूँ, अगर मैं बात अगर कर दिया फॉर ट्रायंगल, क्या कर दिया? एफ ई डी, एफ ई डी। किसकी बात करो? एफ ई डी। तो यहाँ पर इसका एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है।
एंगल कितने का नजर आ रहा है वहां पर 90 डिग्री का नजर आ रहा है। अब इस हिसाब से अगर बताओगे तो क्या हो जाएगा, तो आपको अगर ये ट्रायंगल बना दिए, यहाँ पर हाइपोटेनस कुछ याद आ रहा होगा आपको, मैथमेटिक्स याद करो है। अगर हाइपोटेनस का क्या होता है स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पर किसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर अगर बात करते हो तो यहाँ पर इसको क्या मानेंगे अपन, हाइपोटेनस मानेंगे, इसको सीधा कर देंगे ना हम लोग, थोड़ा सीधा कर देंगे ट्रायंगल को। तो अगर क्या होता है इसमें अगर बात करें तो एफ डी का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो बाकी दो साइड हो गई, बाकी की दो क्या हो गई, साइड हो गई। तो एफ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बाकी दोनों के स्क्वायर का एडिशन, ऐसा ही कुछ है ना। तो क्या हो जाएगा, या पी का क्या हो जाएगा, या पी का स्क्वायर प्लस किसका हो जाएगा, या पी का और ईडी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ईडी और बात करोगे तो अगर बात करोगे ये या पी अगर बात करोगे बराबर है, समझ में आता रही। तो इसका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चा पार्टी अगर इसमें अगर बात करते हो, अगर मैंने कंसीडर किया कि एफ ही मतलब क्या है, पूरा ए है, ये क्या है, ए है, ये एफ ही मतलब क्या है, ए है, तो मतलब यहाँ पर अगर बात की ईडी भी क्या होगा, ए होगा, ईडी भी क्या होगा, ए होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, तो ये ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ए का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एफ ई और ईडी क्या है, ए है, वो एज है, वो ए क्या है, एज है, और एज लेंथ कितनी होती है, हम कितनी मानते हैं, हमने कल भी माने थे, एज लेंथ को क्या लिए थे अपन ने, ए ले लिए थे। समझ में आ रहा है। अब मैं दूसरा ट्रायंगल लेता हूँ, अब मैं थोड़ा सा दूसरा ट्रायंगल लेता हूँ। अब फॉर ट्रायंगल अगर बात करोगे, दूसरा ट्रायंगल है वहाँ, फॉर ट्रायंगल अगर मैंने बात किया, मैंने यहाँ पर ए एफ डी की बात किया, किसकी बात किया, ए और एफ, और किसकी बात किया, डी, ए एफ और डी, इन ट्रायंगल की बात किया, ए एफ डी की बात करता हूँ, वही फंडा लगा यहाँ पर भी, वही फंडा यहाँ पर लगाओ। समझ में बात आ रही क्या, मैंने क्या बोला, यहाँ पर भी अगर एंगल एसी कितने का होता है, यहाँ पर एंगल कितने का, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का है। अब बच्चा पार्टी अब कुछ नहीं करना है, अभी हाइपोटेनस का स्क्वायर लेना है, हाइपोटेनस का क्या लेना है, स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना होगा ये आपको देखना पड़ेगा। तो हाइपोटेनस कौन थी यहाँ, एफ कौन थी भाई, एफ। अगर एफ हाइपोटेनस मान लिया, एफ अगर यहाँ क्या मान लिया मैंने, हाइपोटेनस, बाकी दो साइड हो गई। तो इसमें अगर बात करते हो तो क्या हो जाएगा, एडी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एडी का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या एफ डी का, ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो जाएगा, एडी का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, एफ डी का स्क्वायर। तो एडी का स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर बात करें एडी का स्क्वायर और एफ डी का स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि अपन ने इसको क्या मान ली, ए एफ को हाइपोटेनस मान ली। अब बच्चा पार्टी, अब ये यहाँ पर भी सेम फंडा है, अगर यहाँ पर भी अगर सेम फंडा हो जाएगा, लेकिन अभी उल्टा हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है, एडी का स्क्वायर मतलब, तो अगर मान के चलो ये एडी है, तो ये एडी का स्क्वायर आपको तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि वो ए है, वो ए स्क्वायर होगा, ए है, एडी क्या है, ए है, लेकिन इसमें दो रेडियस आ रहे हैं, यहाँ पर कितने रेडियस आ रहे हैं, दो रेडियस, क्योंकि सेंटर्ड में। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, एफ डी जो होगा, एफ डी, एफ डी ए नहीं है, एफ डी ए नहीं है, प्रॉब्लम वाली बात है। वो हमेशा क्या होगी, उसकी डबल होगी, कितना होगी, डबल। तो ये क्या हो गया, ए का स्क्वायर तो हो जाएगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ए का क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि दो रेडियस का फंडा भाई, सेंटर वाला आइटम का, समझ में आता है, सेंटर वाले आइटम का फंडा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सेंटर वाला आइटम है, तो उसका ये फंडा यहाँ पर आ जाएगा। अब इतना होने के बाद में ये कितना हो जाएगा, अगर इसको अगर आप करोगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको थ्राइस ए स्क्वायर बोल दोगे आप, लेकिन थ्राइस ए स्क्वायर, लेकिन मैं और एक चीज ऊपर में ट्वाइस ए को भी कन्वर्ट कर सकता था, ट्वाइस ए को भी कन्वर्ट कर सकता था, मैं इसको यहाँ से इसको स्क्वायर हटा सकता था, लेकिन अभी नहीं हटाता। चलो जान दो, ये 3a का स्क्वायर हो गया, कितना हो गया, 3a का स्क्वायर। अब मुझे बताओ, आप बोलोगे सर कहाँ से उठा है, मैं बता रहा हूँ, आप देखो सोचो, ये मैंने ट्वाइस ए का स्क्वायर अपने यहाँ से नहीं लाया, मेरे पास पहले से अवेलेबल था, मेरे पास पहले से अवेलेबल था कि एफ डी का स्क्वायर मतलब क्या होता है, ट्वाइस ए का स्क्वायर होता है कि नहीं होता। अरे ये अवेलेबल वैल्यू थी ना यार, एफ डी का स्क्वायर की वैल्यू ट्वाइस ए स्क्वायर मेरे पास में अवेलेबल थी, वहीं से पुटअप कर दिया। ऐसा भी आप लोग याद रख सकते हो, समझ में। इसी में फिर ऐड किया मैंने, एंगल आया तो एडी का स्क्वायर आया, एडी का स्क्वायर तो एडी अगर है, एडी क्या है, एडी ये है, तो ए का मतलब स्क्वायर हो गया, और ट्वाइस ए स्क्वायर तो क्या हो गया, थ्राइस ए स्क्वायर। लेकिन ये बच्चा पार्टी ए एफ का स्क्वायर है, मुझे ए एफ का स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे ए एफ का स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे वो अगर मान के चलो ए एफ चाहिए, ए एफ चाहेंगे तो हम रूट लेंगे, क्या लेंगे, रूट लेंगे। समझ बात आ रही। तो ए एफ कितना हो जाएगा, ए एफ इजिकल टू कितना हो जाएगा, ए एफ इजिकल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा।
तो ये होगा तुम्हारा क्या, √3a, मतलब ये हो जाएगा क्या, वॉल्यूम हो जाएगा, या स्फीयर का क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। समझ में बात है, लेकिन रेडियस से तो रिलेशन लिए ही नहीं हमने। अब इसको रेडियस से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। पहले इतना समझ रहा है क्या, एक बार बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है। पहले दो ट्रायंगल थे, पहले छोटा ट्रायंगल लिया और फिर उसका बड़ा ट्रायंगल लिया। समझ में आ रही है, तो छोटा ट्रायंगल क्योंकि यहाँ से निकाला रेडियस। तो अगर बात करते हो तो ये पहला वाला छोटा वाला ट्रायंगल लिया तो उससे मुझे FD का स्क्वायर मिला, फिर उसमें मैंने बड़ा ट्रायंगल लिया, पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बाकी दोनों साइड का क्या करना है आपको, सम करना है स्क्वायर का। अब मैंने क्या किया, ये AD का स्क्वायर है प्लस FD का स्क्वायर, तो AD का स्क्वायर मतलब AD मतलब A, AD मतलब A, तो AD का मतलब स्क्वायर मतलब A स्क्वायर, FD का स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से निकाल दिया, ट्वाइस A का स्क्वायर, दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3A का क्या हो जाएगा, स्क्वायर था, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसके स्क्वायर को हटाना है, मैंने वैल्यू किस में डाल दिया, रूट में डाल दिया। समझ में बात आ रही बच्चा पार्टी, क्या बोल रहा था तू, बच्चा पार्टी ये बाहर रहेगा। देख बच्चा पार्टी, बहुत इजी काम है, इतना समझ गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अब सिंपल बात है, अब इतना बन गया, लेकिन मुझे तो अभी तो रेडियस निकालना है। अब रेडियस का रिलेशन, अब कैसा बच्चा पार्टी, यहाँ 3 एटम जो आए हैं, इसको देखो मैं इधर बाहर बना था, पूरा चिवड़ा बन गया वहां पर, है ना, इसलिए थोड़ा सा उसको बाहर आइसोलेटेड कर देता हूँ, ठीक है। ये एटम ऐसे 3 एटम, 1 2 और ऐसे कितने एटम है बच्चा पार्टी, 3। अब इसकी ये जो सेंटर पॉइंट है, इसका ये न्यूक्लियस है, इसका ये न्यूक्लियस है। तो बच्चा पार्टी रेडियस में अगर बात करते हो तो ये इसकी ये रेडियस है, इधर साइड के लिए ये रेडियस है, ये और ये। तो इसमें क्या होता है, बीच का जो होता है ना, बीच का जो होता है एटम होता है, उसकी दोनों रेडियस आती है। दोनों रेडियस क्या होती है, काउंट होती है। समझ में आता है, 1 2 3 4 कितनी बच्चा, ये R ये R ये R और ये R। समझ में बात आ रही, तो कितने R हो गए बच्चा पार्टी, 4R। कितने R, 4R। इसका मतलब ये हुआ कि AF क्योंकि ये जो है, अगर बात करोगे A से लेकर के ये क्या होता है, हमेशा 4R होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये 4R। इसका मतलब ये हो गया कि AF कितना होगा, 4R होगा। कितना होगा, 4R। समझ रहा है कि मैं कहाँ से लाए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। ये बोलोगे सर AF मतलब अंदर 3 बोले, अब बोलोगे सर कि 4R बोल रहे हो, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये भाई मुझे इसमें दिखा, पहले एटम की एक रेडियस आई, बीच के एटम की दोनों रेडियस इन्वॉल्व हो गई, क्योंकि इसको छोड़ के मैं इधर तो नहीं जा सकता। समझ में बात आ रही है नहीं, और इसलिए इसका एक रेडियस काउंट हो गई, तो कितने R हो गए, 4R हो गए। तो मैं अभी बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ बच्चा पार्टी की, AF इजिकल टू क्या बोलोगे, AF इजिकल टू 4R। अब AF इजिकल टू 4R है, तो अब इससे मुझे बच्चा पार्टी, तो इससे मतलब इसका R का रिलेशन शो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, √3a। इसका मतलब क्या हो गया, √3a इजिकल टू क्या, या फिर इसका मतलब क्या होगा, 4R इजिकल टू कितना हो गया, √3a हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब देखो, ये वाला इक्वेशन नंबर है फर्स्ट था पहले हमारा, ठीक है। ये वाला इक्वेशन नंबर क्या आ गया, अगर मान के चलो कितना हो गया, सेकंड हो गया, या अगर नहीं भी दिए तो भी चलता है। तो यहाँ पर मुझे बताओ, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में वैल्यू पे पुट करता हूँ, AF की वैल्यू पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैंने पुट कर दिया इस वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा, 4R इजिकल टू क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो मैं अगर मैं R को जगह पर रखता हूँ, 4 को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो √3/4a हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, √3 कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा कि रेडियस ऑफ द स्फीयर यहाँ पर कितनी है, √3/4a है। समझ में बात आ रही है, मैंने क्या बोला, तो ये हो गई तुम्हारी एक्चुअल रेडियस, यहाँ पर कौन से हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के अंदर। अब इसके मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम को निकालेंगे। किसका, वॉल्यूम निकालेंगे पहले, अब स्फीयर का, किसका, स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, और फिर टोटल वॉल्यूम निकालेंगे किसका, पार्टिकल का, और फिर हम क्या निकालेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी। पहले इतना समझ रहे हैं क्या आप लोगों को, तो नोट कर लो इसको फटाक से। ये तो इजी था, रेडियस निकालना कोई तकलीफ वाला काम नहीं, रेडियस निकालना कोई तकलीफ वाला काम नहीं। लेकिन अब तकलीफ यहाँ से बढ़ेगी, अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। अब क्या निकालना, सेकंड स्टेप में क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये तो हमको मालूम है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो हम तो निकाल लेते हैं, लेकिन कैसे निकाले, ये तकलीफ है। तो आपको मालूम है भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला, पार्टिकल की अगर बात करो तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो कांस्टेंट है, उसका फार्मूला ये कितना भाई, 4/3 कितना, पाई r का कितना, क्यूब, 4/3 कितना, पाई r का कितना, क्यूब। ये तो बिल्कुल चीज है कि यहाँ तो कोई अपने को सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन
लेकिन प्रॉब्लम है वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल निकालना है, तो आपको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ आर, सब्स्टिट्यूट या पुट 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 वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू ऑफ आर। तो आर की वैल्यू कितनी है? आर इजिकल टू कितना निकला था? कितना निकला था? आर इजिकल टू √3/4। क्या निकला था? √3/4। और कितना था बच्चा पार्टी वहां पर? ए इतना था। ठीक है, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ तो अच्छा रहेगा, ताकि √3/4 और क्या था? ए था। इस वैल्यू को पुट कर दो यार। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए इस वैल्यू को क्या कर दो? पुट कर दो। तो पहले वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल निकालो। क्या निकालो? वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, एक पार्टिकल के लिए एक पार्टिकल। फिर बाद में सोचेंगे कि उस बॉडी सेंटर में कितने पार्टिकल होते हैं। समझ में बात आ रही है? क्योंकि एक पार्टिकल तो होता नहीं, मुझे मालूम है, एक पार्टिकल तो होता नहीं, आपको मालूम है ना, उसमें ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं। तो बच्चा पार्टी अब वैल्यू पुट अप करोगे तो 4 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और ये पाई आर का कितना देख बच्चा पार्टी, ये पाई आर का क्यों? तो पाई जैसे का वैसा, आर के जगह पर क्या करना है आपको? √3 क्या निकालना है? √3/4 ए, और इसका क्या हो जाएगा? पूरा क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। अगर बच्चा पार्टी तो अगर ऐसा करते हो तो ये तो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो 4/3 जैसे का वैसा, उससे कोई मतलब नहीं अपने को। पाई भी जैसे का वैसा, उससे कोई मतलब नहीं अपने को। ओ भी जैसे का वैसा, बस यही पर इसको क्या करो तो पुट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? √3 का क्या हो जाएगा? पहली बात ऐसे ही रख दो, √3 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √3 का क्या हो जाएगा? क्यूब। और आपको इसका कर लो, इसका 64 होगा, 4 का कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और ए का क्यूब मतलब ये ए का क्यूब हो जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी? अरे बच्चा पार्टी, इसको भी क्यूब किया, इसका भी क्यूब, इतना तो मैथमेटिक्स आता है ना यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज कर रहा हूँ मैं। अब उसके बाद में अगर बात करोगे, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, कट जाएगा वो तो कितने से अगर बात कर रहे हो, वो कट रहा है, 4 से 16 से कट जाता है, वो समझ में आता है, कट जाएगा। तो क्या बचेगा रे भाई? क्या बच जाएगा? यहाँ पर अगर बात करोगे ये कटेगा इससे और ये उससे कट जाएगा। अरे वो समझ में बात आ रही है नहीं? तो बचेगा क्या? ओनली √3। क्या बचेगा? क्या? √3। अरे समझ में बात आ रही क्या? क्या बच गया? √3। और यहाँ से बचा क्या? पाई। क्या बच गया? पाई। अब कैसे क्या कटा मत बोलना। अबे 4 16 जा कितना होता है? 64 होता है, और ये 3 जो होगा उससे कट जाएगा। समझ में बात आ रही है? तो मतलब क्या हो जाएगा? बचेगा क्या? अब बचा क्या? सिर्फ यहाँ पर ए का क्यूब बचा। क्या बचा? ए का क्यूब डिवाइड में कितना बचा बच्चा पार्टी? 16। कितना बच गया? 16। तो ये होगा वॉल्यूम किसका? वन पार्टिकल का। ये कितने पार्टिकल का वॉल्यूम है? वन पार्टिकल का। भाई ये भस्म और ये इससे भस्म। समझ में बात करें? भस्म समझता है ना, मतलब कर गया। तो यहाँ बच्चा क्या? 16। तो ये 16 आ गया। ठीक है भाई, मैंने काट दिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये ए का क्यूब जैसे का वैसा, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। तो अगर बात करोगे, अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, लेकिन ये वन पार्टिकल का था। तो मेरे को टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल निकालना पड़ेगा। तो टोटल वॉल्यूम निकालूंगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्या बोलोगे? वॉल्यूम ऑफ, अब क्या निकालना पड़ेगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, तो इसके लिए मुझे क्या मालूम होना चाहिए? कितने पार्टिकल्स होते हैं, कितने पार्टिकल्स होते हैं मालूम होना चाहिए। तो मैंने आपको पढ़ाया हो पहले कि बॉडी सेंटर्ड जो सेल होती है उसके अंदर में 2 पार्टिकल्स होते हैं। और नहीं भी पढ़ा है तो बताने की जरूरत नहीं है। कॉर्नर्स के 8 जो होते हैं वो 8 पार्टिकल्स, और बॉडी का पूरा तो 2 पार्टिकल। कितने पार्टिकल? 2 पार्टिकल। तो 2 पार्टिकल्स होते हैं, तो उस वैल्यू को क्या कर दो यार? 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना यार। तो क्या हो जाएगा? ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले लो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो किससे? √3 से। √3 पाई ए का क्यूब डिवाइड में कितना हो जाएगा? 16। अब इतनी मतलब 2 पार्टिकल्स है, तो ये √3 जैसे का वैसा रख दो एक बार। पाई ए का क्यूब बाय कितना हो जाएगा? 16। फिर से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा रे बच्चा पार्टी? यहाँ पर √3 हो जाएगा। √3 पाई, अरे √3 लिखा ही नहीं, अच्छा √3 और पाई, और बात करोगे ए का क्यूब हो जाएगा और 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब कुछ नहीं कर सकता ना, तो रहने दो। यही क्या होगा? टोटल क्या होगा इसका? क्या होगा? वॉल्यूम होगा। बॉडी सेंटर्ड स्फीयर का क्या होगा? टोटल क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स मतलब पार्टिकल्स ने कितना वॉल्यूम क्या किए, वहां पर क्या किए? ऑक्युपाई किए। समझ में बात आ रही क्या बच्चा पार्टी? अरे समझ रहा है क्या? तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन पैकिंग एफिशिएंसी निकाल के नहीं हुई, बाकी है, अभी निकालेंगे। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ बच्चा पार्टी, अब इतना है, बड़ी खतरनाक टर्म है। अब यहाँ पर अपने पास वैल्यू नहीं है, तो थोड़ी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास में वैल्यूज नहीं है। कितनी एज है, एज लेंथ अपने पास में अवेलेबल नहीं है ना बच्चा पार्टी, क्योंकि कटा नहीं है यहाँ कुछ भी।
कटेगा नहीं कुछ भी अगर बात करोगे तो। कैसा प्रॉब्लम है कि यहाँ पर आपको पैकिंग इफिशियंसी निकालना है 3 नंबर तक। तो पैकिंग इफिशियंसी का फार्मूला क्या होता है? पैकिंग इफिशियंसी का फार्मूला क्या होता है, पहले ये चीज़ पर अपने को क्या करना है, फोकस करना है। तो पैकिंग इफिशियंसी मतलब आपको देखना पड़ेगा, पैकिंग इफिशियंसी में देखना पड़ेगा कि कितना वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया है। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। क्या बोलोगे? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय मतलब इसका फार्मूला ही है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड क्या बोलोगे? ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स। क्या बोलोगे? पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। क्या बोलोगे? यूनिट सेल। और डिवाइड में अगर बात करोगे तो इसको किससे डिवाइड करोगे? किससे बच्चा पार्टी? टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। किससे? टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्या बोलोगे? टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू कितना कर दोगे? 100। इनटू कितना कर दोगे? 100 कर दोगे। पक्का कि नहीं पक्का? अरे समझ रहा है क्या मैं क्या बता रहा हूँ? तो अब इसमें वैल्यू पुटअप कर दो। यहाँ कैलकुलेशन करने में तकलीफ, थोड़ी सी वैल्यू याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है? क्योंकि यहाँ अपने पास में एजेस वेजेस नहीं है ना अवेलेबल। समझ में बात आ रही क्या मैंने क्या बोला? फिर बाद में देखो तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्योंकि कटेगा कुछ नहीं, प्रॉब्लम है, कट नहीं रहा है कुछ, इसलिए प्रॉब्लम है। कैसे देखो, अपने पास में ऑक्युपाइड कितना किया था? √3 था। √3 पाए क्या था? ऐसा कुछ तो भी निकला था ना अपने पास, √3 और पाए क्या हो गया? ए का स्क्वायर बाय कितना निकला था रे बच्चा पार्टी? 8 ऐसा था। और टोटल वॉल्यूम कितना होता है? ए का क्यूब हो जाता है। और इनटू क्या है? 100। अरे ए का क्यूब था ना ये, अच्छा ए का क्यूब था, ठीक है बच्चा पार्टी कितना था? ए का क्यूब था। समझ में बात आ रही है? तो यहाँ से चीजें अगर बात करते हो तो यहाँ से अब तकलीफ हमारी ये बढ़ जाएगी कि ए के क्यूब से ए का क्यूब कैंसिल कर सकते थे आप लोग, इसको ऊपर कूदा सकते, इनटू 100 कर सकते, पाई की वैल्यू ले सकते, √ की भी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो इसको अगर कैलकुलेशन करोगे तो नियर अबाउट कितना निकलेगा? 68% निकलेगा। नियर अबाउट 68% निकलेगा। निकलता है क्या नहीं निकलता अपन कंफर्म भी कर लेंगे, है ना? निकलता है क्या नहीं निकलता कंफर्म भी कर लेंगे, ठीक है? अच्छा बच्चा देखो, इसको अपन ने ए से ए को भस्म कर दिए। ए से को भस्म करने के बाद √3 पाई बाय 8 बचा, वो जैसे का वैसा इनटू 100 जैसे का वैसा। इसकी √3 की वैल्यू 1.73 होती है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, कांस्टेंट वैल्यू है, डिवाइड में जैसे का वैसा है, इनटू क्या कर दिया? 100 कर दिया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना? 5.4322 आता है, डिवाइड में 8 जैसे का वैसा है, इनटू 100 बिल्कुल जैसे का वैसा। अब इसको जब डिवाइड करोगे तो 0.679 निकलेगा, इनटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो 67.9 मतलब कितना हो गया? अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया? 68.01 का फार्मूला है, इसलिए अपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेके कितना है, क्योंकि राउंडिंग ऑफ करेंगे इस वैल्यू को तो कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। 68% पैकिंग एफिशिएंसी हो गई। मतलब इसके अंदर में 32% वाइड है। 32% क्या है? खाली जगह, वैकेंट स्पेस है, मतलब क्या है? वॉइड है बच्चा पार्टी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पैकिंग एफिशिएंसी समझ में आई होगी बच्चा पार्टी।